बेवकूफ नहीं, वो लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। कीड़े मकोड़े भी समझते हो तो भी बात है, वो लोगों को न कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो गुलामों से भी बदतर लोगों को समझते हैं। और वो समझते हैं कि हम सत्ता में आ गए, हम जो करते हैं वही ठीक है। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, इतना घमंड ठीक नहीं है और इतना लोगों को इग्नोर करना, लोगों को सताना, उन पर जुल्म करना ठीक नहीं है। मोदी जी की जो सारी खोपड़ी जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कैसे तबाह किया जाए और जिनकी वो गुलामी करते हैं पूंजीपतियों की, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO की, उनके लिए कैसे काम किया जाए, सिर्फ उसी में चलता होगा। देश की भलाई के लिए तो कुछ नहीं। और आने वाले समय में मैं समझता हूं अगर यही स्थिति रही तो 4-5 साल में पूरा देश बेच बाच के मोदी जी जो जहाज मंगाया उसमें बैठ के विदेश चले जाएंगे और यहाँ अंबानी अडानी जो है इनके एजेंट इस देश पे हुकूमत करते रह जाएंगे, सब कुछ इनके हाथ में चला जाएगा। भैया पुलिस तो अब प्राइवेट होने जा रही है, तो पुलिस की भर्ती कहाँ से होगी? सेना में 2 लाख से ज्यादा वो खाली पड़े पद, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। केवल एक ही सूरत है, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, RSS को उखाड़ के फेंको, अच्छे लोग सत्ता हाथ में अपने लो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो इतना ही करो, हमारे साथ ही आ जाओ, हमारे साथ ही खड़े हो जाओ। हम जो आवाज बुलंद करते हैं वहीं खड़े हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, हम ही देखेंगे कितनी तोप तमंचे चलेंगे, कितनी गोलियां चलेंगी, कितनी लाठी चलेंगी, हम ही देखेंगे। तो सरकार सरासर झूठ बोल रही है और झूठ बोलने की बेशर्मी आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस में एक फ्रंट पेज पे वो निकला था जिसमें जो एक फ्लाईओवर है और जो बिल्डिंग है वो कलकत्ता से चुरा के लेके आए थे मोदी जी, ये योगी जी जिस पे खड़े हैं। और जो 2016 में वो पिक्चर कई पत्रिकाओं में छपी थी, अमेरिका की कोई वो है फैक्ट्री, वो लाके उस पर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं वो ये भैया ये उत्तर प्रदेश का विकास। बेवकूफ नहीं, वो लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। कीड़े मकोड़े भी समझते हो तो भी बात है, वो लोगों को न कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो गुलामों से भी बदतर लोगों को समझते हैं। और वो समझते हैं कि हम सत्ता में आ गए, हम जो करते हैं वही ठीक है। पर मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, इतना घमंड ठीक नहीं है और इतना लोगों को इग्नोर करना, लोगों को सताना, उन पर जुल्म करना ठीक नहीं है। यह जनता है, जिस दिन इसकी समझ में आ गया और ये खड़ी हो गई, आपको कहां तक भगा के छोड़ेगी इसका अंदाजा नहीं, उखाड़ के फेंक देगी ये जनता। इसलिए थोड़ा सा जो कुछ कर सकते हो वही कहो और जो कहते हो उसे करो, नहीं तो मत कहो। ये बड़े-बड़े चैनल, बड़े-बड़े पत्रकार क्यों मुद्दा नहीं उठाते रोज? नहीं, वो तो देखिए पत्रकार क्या है, वो तो गुलाम बन गए हैं। वो तो पत्रकार तो जो है ना तलवे चाट रहे हैं उन उद्योगपतियों के, जिन उद्योगपतियों ने इस जो पूरे मीडिया को खरीद लिया है। आज की तारीख में देखेंगे 2-3 ही लोग हैं उद्योगपति, 75% के लगभग तो, या 75 चैनल्स तो अकेले अंबानी ने खरीद रखे हैं। इसके अलावा जी न्यूज़ वाले के हैं और अब अडानी भी आ रहा है इसी उसमें। तो ये पूरा मीडिया जो है ना, अब प्रोफेशनल जो पत्रकार थे उनके हाथ में नहीं है। अब ये मीडिया पूरा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ में है और वो अपने फायदे के लिए सरकार के साथ मिलके जो झूठ फैलाना है वो झूठ फैला रहे हैं। जैसे उन्होंने मोदी को लाने के लिए झूठ फैलाया, गुजरात मॉडल, कोई गुजरात मॉडल नहीं था, लेकिन वो झूठ इस तरह से फैलाया गया और यहां जो पहले सरकार थी उसकी जो कमियां और कमजोरियां थी उसकी वजह से उस झूठ जो है लोगों ने सच मान लिया। लेकिन सर डंका तो बज रहा है ना मोदी जी का, अमेरिका गए हैं, वो इतना स्वागत हो रहा है जोरों शोरों से। ये तो नौटंकी जो मोदी जी जैसे करते हैं और इनके जो किराए के लोगों को जैसे लाते हैं और जैसे वहाँ इनके जो वो वहाँ पे सब मैनेज करने वाले लोग हैं वो कैसे मैनेज करते हैं आपको मालूम है। और इस विषय में कौन कौन मैनेज करता है ये भी आपको मालूम है। और ये सारा पैसा जो है इन पूंजीपतियों को लग रहा है। और ये दिखाने के लिए मोदी जी से कहो विदेश में जाके क्यों ये सब नौटंकी कर रहे, यहाँ देश में दिखाओ ना। यहाँ देश में तो जब तुम्हारी चुनावी सभाएं होती हैं तो सीटें खाली पड़ी होती हैं, होता नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं। और जो प्रचार होता है, हो रहा है लगातार उस गोदी मीडिया के माध्यम से, लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। ये भी एक बड़ी दुख की बात। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, उसके बावजूद नौकरी नहीं दे पा रहे। 18 घंटे नहीं, वो मैं कह रहा हूं 18 सेकंड भी काम नहीं करता। और 18 घंटे भी अगर काम करे तो वो सारा का सारा काम देश को तबाह करने के लिए है। सारी जो मतलब मोदी जी की जो सारी खोपड़ी जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कैसे तबाह किया जाए और जिनकी वो गुलामी करते हैं पूंजीपतियों की, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO की, उनके लिए कैसे काम किया जाए, सिर्फ उसी में चलता होगा।
देश की भलाई के लिए तो कुछ नहीं बेटे है। नहीं है क्या मोदी जी? ना देश के बेटे, भैया ऐसे बेटे ना होने से ही बेहतर है। समझे? वो कहते हैं मतलब एक हो बेटा हो तो लायक होना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, जो देश को तबाह कर दे आप उससे क्या कहेंगे, जनता उसको क्या कहेगी। नौकरियां आपने वादा किया नहीं दी, आपने जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए आप। आपने डिजिटल इंडिया बनाने की बात की, आप वो भी नहीं बना पाए आप। आपने जो किसानों की आय दुगनी करने की बात है, हकीकत यह है कि आज की तारीख में किसानों की आय 35% घट चुकी है। और अभी उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि पर कैपिटा इनकम जो वहां पर है उत्तर प्रदेश में, वो 43,670 रुपए है पर ईयर। पर कैपिटा इनकम जो है, अब उससे आप लगा लीजिए कि 3600 रुपए नहीं पड़ती, तो औसतन है। यानी कि इसमें से अगर अमीरों को निकाल दिया जाए उनकी जो इनकम है, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 1000-1500 रुपए महीने की इनकम लोगों की है, तभी लोग भूखों मर रहे हैं और उनको ये अनाज देना पड़ रहा है। लेकिन संबित पात्रा कहते हैं ये मोदी के विरोधी हैं, ये जो इनके पेट में दर्द हो रहा है मोदी जी का नाम हो रहा है, सब झूठे हैं ये लोग। नहीं, संबित पात्रा है तो क्या उसकी बात करनी। मैं तो समझता हूं ऐसे लोगों के विषय में बात ही करना जिसको न देश के विषय में पता है, न देश की जनता के विषय में पता है, जिसने मतलब पढ़ा लिखा होने के बावजूद, पढ़ा लिखा भी है नहीं है कह नहीं सकते, मतलब केवल और केवल जो अपने आका की गुलामी करने के अलावा जिस पे कोई काम नहीं है, देश की जनता से जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों की बात करना है। हकीकत यह है कि अगर जानना है लोगों की स्थिति क्या है, तो जाके वहां देखो, गांव में एसी के कमरों में बैठ के नजर नहीं आती, जो दूर दराज के गांव में, वहां देखो लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। और स्थिति इतनी हो गई है, मैं आपको बताऊं, एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं, सारा ध्यान अब तो उसी पे ना। उत्तर प्रदेश में, या यूं कहो कि पूरे देश में लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, पिछले समय में कितनी इनकम बढ़ी है, मात्र 0.1% ये इनकम की बढ़ी है। आप ये स्थिति आप लगा रहे हैं, जो लोगों का पैसा भी पड़ा है बैंकों में, उस पर भी ब्याज घट गया है। मतलब एफडी पर आपको ब्याज मिलता है, उस एफडी पर भी आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, टीडीएस काट के दे रहे हैं। और अगर है किसी व्यक्ति को तो वो भरे, अपनी रिटर्न्स फाइल करे और फिर वहां से वापस आएगा, साल में 2 साल में कब आएगा कोई नहीं जानता। एक आखिरी क्वेश्चन, जो नौकरी मांग रहे हैं मोदी सरकार से, उन्हें क्या करना चाहिए? सड़कों पर करना चाहिए? देखिए, नौकरी मांगने वालों को मैं ये कहता हूं कि ये भिखारी जो बने हुए हैं ना, यूं हाथ जो फैला रहे हो, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मोदी जैसे की औकात क्या है, मोदी सरकार की औकात क्या है? अरे अपने आप को पहचानो। युवा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि जैसा चाहे देश को वैसा पलट कर रख दे, लेकिन तुम्हें अपनी ही शक्ति का एहसास नहीं है। ऐसे ही समझो जैसे हाथी होता है ना, उसका शरीर कितना बड़ा कितना मजबूत होता है, पर उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। एक बार उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाए तो फिर सामने वाला जो है ना, वो बच नहीं सकता। ये स्थिति है। तो युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि तुम कितने ताकतवर हो, और आने वाला जो समय है तुम्हारा ही समय है, जिसे ये सरकार, मोदी सरकार, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और तथाकथित झूठे विकास के नाम पर जो उसको तबाह और बर्बाद करिए। अपनी शक्ति को समझो। ये भीख मांगना, नौकरी मांगना तुम मांगते रहो, मैं दावे के साथ करूं, तुम अभी और 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल नौकरी मांगते रहो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं, जो पुरानी खाली पड़ी हैं वो भरी नहीं जा रही हैं, और इसके अलावा सब कुछ बेच दिया जा रहा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूं अगर यही स्थिति रही तो 4-5 साल में पूरा देश बेच बाच के, मोदी जी जो जहाज मंगाया उसमें बैठ के विदेश चले जाएंगे, और यहाँ अंबानी अडानी जो है इनके एजेंट इस देश पे हुकूमत करते रह जाएंगे, सब कुछ इनके हाथ में चला जाएगा। तो भीख मांगना छोड़ो, इकट्ठे हो और समझो कि जड़ क्या है, और जड़ है मोदी सरकार, भाजपा सरकार और आरएसएस। इनको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए इकट्ठा हो जाइए और इसकी शुरुआत कीजिए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है 2022 का, पहले यहां से उखाड़िए भाजपा को, और फिर इसके बाद में रुकिए नहीं, उखाड़ के फेंकिए केंद्र से भी, और जो अन्य राज्यों में वहां से भी, और आरएसएस को भी उखाड़ के फेंकिए। और फिर अच्छे लोग, आप ही में से जो कुछ साथी अच्छे हैं, वो आइए, राजनीति में आइए, और राजनीति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सत्ता अपने हाथ में लीजिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। ये बिगड़गड़ाओ नहीं, अपना हक छीना, शेर की तरफ पंजा बना के अपना हक छीनने वाले बनो,
तभी तुम्हारा कुछ भला हो सकता। नहीं तो आप तुम कितने पढ़ते रहो, कितने एग्जाम देते रहो, ऐसी फीस जाती रहेगी, ऐसी कोचिंग करते रहोगे, ऐसी एग्जाम कैंसिल होते रहेंगे, होंगे तो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तब भी तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं देखता हूं कुछ लड़कों को सुबह ही सुबह दौड़ लगाते हैं, सुबह शाम आप जाइए सड़कों पर, गाँव में, रास्तों पर दौड़ लगाते हैं, पसीने में तर होते हैं, कच्चा बनियान पहन के, ट्रैक सूट पहन के, पूरे तर में तर। काहे के लिए? पुलिस के लिए। भैया पुलिस तो प्राइवेट होने जा रही है, तो पुलिस की भर्ती कहां से होगी? सेना में 2 लाख से ज्यादा वो खाली पड़े पद, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। आप स्थिति सारी देख रहे हैं। तो कितना भी दौड़ लगा लो, कितना भी पसीना बहा लो, नौकरी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। केवल एक ही सूरत है, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, आरएसएस को उखाड़ के फेंको, अच्छे लोग सत्ता हाथ में अपने लो, और फिर न केवल खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी नौकरी दो। मेरा तो यही कहना है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो इतना ही करो, हमारे साथ ही आ जाओ, हमारे साथ ही खड़े हो जाओ। हम जो आवाज बुलंद करते हैं वहीं खड़े हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, हम ही देखेंगे कितनी तोप तमंचे चलेंगे, कितनी गोलियां चलेंगी, कितनी लाठी चलेंगे, हम ही देखेंगे। साथ में खड़े हो जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता। तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी तबाह करते रहोगे और परिवार भी तुम्हारा ऐसे ही दुखी रहेगा।